नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो पिछले लेक्चर में हमने अध्याय 7 जो त्रिभुज है आपके पास उसका थ्योरी वाला पोर्शन सीखा था। और थ्योरी वाले पोर्शन में हमने ये सीखा था कि जो त्रिभुज है वो कितने टाइप के होते हैं, उसको कैसे आप वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता जो है वो कैसे देखते हैं आप किसी भी आकृति में। तो मैंने आपको उसको उसमें बताया था कि सर्वांग समता का अर्थ है हर तरफ से समान। जैसे कि सर्वांग समता शब्द से ही पता चल रहा है, सर्वांग मतलब हर तरफ से और समान का मतलब है कि बराबर हो। यानी कि जब एक आकृति माप और आकार में दूसरी आकृति के बराबर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। तो सर्वांग समता हमने त्रिभुज में सिद्ध करनी है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी कसौटियां पढ़ी थी, बहुत सारे गुणधर्म पढ़े थे कि किस आधार पे आप त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हो। और कुछ हमने प्रमेय भी पढ़े थे साथ में। तो चलो उसको हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा और उसको अप्लाई करना सीखेंगे। तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा। उसमें तीन चीजें आपको जो संगत त्रिभुज है उसके बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी। या तो उसमें तीनों कोण भी हो सकते हैं, तीनों भुजाएं भी हो सकती है, या एक भुजा एक कोण भी हो सकता है, या भुजा कोण भुजा भी हो सकता है। तो जब आप किसी भी आकृति में तीन चीजें आप बराबर सिद्ध कर देते हो दूसरे आकृति में के बराबर, तो आप उस आधार पे आप क्या बोलोगे कि जो आकृतियां है वो आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता पे हम मेनली फोकस करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 7.1। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है कि नहीं। तो चलो मूव करेंगे आगे। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज ए सी बी डी जो दिया है आपको, ये में ए सी बराबर ए डी और ए बी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। और देखिए आकृति 7.16 में दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ए बी डी के। और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलो इसके बारे में अभी बात करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है पहले मैं ये बता देता हूँ आपको। तो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन जो भी है उसमें आपको जब हल करना है क्वेश्चन को, उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहले तो आपको लिखना है दिया है, कि आपको दिया क्या है वो आपने जरूर लिखना है। यहाँ से शुरुआत करना है कि दिया क्या है आपको, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होगा। और फिर आपको अगर सिद्ध करने को दिया है कुछ तो सिद्ध क्या करना है आपको, रचना करी आपने तो रचना भी लिखनी है। और फिर लास्ट में लिखोगे आप प्रमाण। तो पहले हम लिखेंगे दिया है। तो क्या दिया है आपको, नंबर 1 पे ऐसे पॉइंट डाल के लिखना आपने, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या कौन सा दिया है आपको, ए सी बी और डी। और दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, दूसरे नंबर पर आपको दिया है ए सी किसके बराबर दिया है, ए डी के बराबर दिया है। और तीसरे नंबर पर क्या बोल रहा है ये, कि जो ए बी है, ए बी भुजा है, वो कोण ए को क्या कर रही है, कोण ए को कोण ए को समद्विभाजित समद्विभाजित कर रहा है, कर रही है। जो ए बी भुजा है वो क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे आपने रचना कुछ करी नहीं है तो हम आगे लिखेंगे सिद्ध करना है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना है, पहले आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। सिद्ध क्या करना है आपको, कि नंबर 1 पे आपको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग सम सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी के। और दूसरे नंबर पर आपको क्या बताना है, कि बी सी और बी डी के बारे में, बी डी के
बारे में। अब ये यहाँ तक आपका काम एक स्टेप हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रमाण। प्रमाण हल करना है आपने। तो इस आकृति को ध्यान से देखो। नंबर 1 पे तो आपको ए सी भुजा इसके बराबर दी है। मैंने बोला है कि कोई भी आकृति को सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज में, तो आपको 3 बातें सिद्ध करनी पड़ेगी। तो नंबर 1 पे तो एक ये इसके बराबर है, एक एक चीज होगी। दूसरा ये वाला बराबर, एक चीज और आपने देखनी है कि इसमें क्या है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये डायग्राम को खोल के दिखाने की कोशिश करूंगा। ये ऊपर वाला डायग्राम इस तरह का है आपके पास, और नीचे वाला डायग्राम भी कुछ इसी तरह का है। इसको ध्यान से देखो आप। ये आपके पास ए बी और सी है, और ये ए बी और डी है। तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ये एक कट का मतलब है ये भुजा इसके बराबर है, और ये वाला कोण इसके बराबर है। दो चीजें तो आपको ऑलरेडी दे रखी है। अब तीसरी क्या चीज दिख रही है आपको कि जो बराबर है इसमें, या फिर जिसको आप कह सकते हैं कि तीसरी चीज ये है आपके पास तीसरी। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि जो ए बी भुजा है आपके पास, ये वाली ए बी भुजा, ये दोनों त्रिभुज में है। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं चतुर्भुज के अंदर, मैंने अलग अलग ड्रॉ करे जो। तो ये ए बी भुजा यहाँ भी और इधर भी ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो तीन चीजें आपके पास होगी, और तीन चीजों के आधार पे ही आप क्या बोलोगे कि ये जो ये दोनों त्रिभुज है ये सर्वांग सम है। तो यहाँ पे अलग अलग लिखो, त्रिभुज ए सी बी व त्रिभुज ए बी डी में। इसमें क्या दिख रहा है आपको, आपने ध्यान देना है, साथ में रफ कॉपी रखनी है, बार बार अभ्यास करना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। मैंने अभी आपको बताया कि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको तीन चीजें बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी संगत त्रिभुज में, और उसमें मैक्सिमम टाइम दो चीजें आपको ऑलरेडी दी होगी, दो पहले ही दी होगी, एक आपने आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा कि इसमें क्या है, सबसे पहले जो दिया है वो लिख दो, ए सी भुजा किसके बराबर है, ए डी भुजा के बराबर है। और ये दिया है आपको, यहाँ पे आपने लिखना जरूर है, दिया है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपके पास। और कौन, अब इस ए कोण को कैसे लिखोगे आप, सी ए बी, जहां पे इसको क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी, और जहां पे कोण बन रहा हो बीच में रखना है आपने, या बी ए सी भी लिख सकते हो आप, परंतु ये ध्यान रखना है जहां कोण बन रहा है जिस बिंदु पे वो आपने बीच में रखना है। यहाँ पे ये वाला कोण कौन सा, क्या बोलेंगे आप इसको, इसको बोलेंगे बी ए डी, बी ए डी या डी ए बी भी बोल सकते हो आप। तो ये आपको कोण सी ए समद्वि भाजित कर रहा है। तो यहाँ पे आपने एक चीज और लिखनी है, जिसका अर्थात अर्थात कोण सी ए बी किसके बराबर है, कोण बी ए डी के, ये जरूर लिखना है आपने। तो सी ए बी किसके बराबर हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास कोण बी ए डी के, और ये भी आपको दिया है, ये लिख दो। अब दो चीजें दी आपको, तीसरी आपको सिद्ध करनी है। तो आपने यहाँ पे लिखना कि जो ए बी भुजा है ये दोनों में है, तो ए बी भुजा है किसके बराबर है, ए बी के बराबर, ये दोनों त्रिभुज में है। तो दोनों त्रिभुज में है, तो इसको क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भुजा है, ये उभयनिष्ठ भुजा। तो आपने देखा कि ये क्या है, एस मतलब ये साइड है, ये कोण है, और ये भुजा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, ये भुजा है आपके पास, और ये आपके पास कोण है, और ये आपके पास भुजा है। तो इस आधार पे तीन चीजें आपके पास बराबर सिद्ध होगी। तो लास्ट में लिखोगे त्रिभुज ए सी बी सर्वांग सम हुआ किसके, त्रिभुज ए बी डी के। अब ये सर्वांग सम तो आपने लिख दिया, परंतु किस आधार पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा या नियम द्वारा या कसौटी द्वारा, आप कुछ भी लिख सकते हो। और इसको आप अगर ऐसे नहीं लिखना है आपने, तो एस ए एस गुणधर्म भी लिख सकते हैं आप इसको, जो हमने थ्योरी वाले पोर्शन में सीखा था। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एस ए एस गुणधर्म।
अब आपसे ये पूछ रखा है कि बीसी और बीडी के बारे में क्या बोल सकते हो आप, इसकी बात कर रहा है ये, इसकी बीसी और बीडी के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो आपको दिख रहा है ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। और सर्वांग सम त्रिभुज की हर एक चीज, हर एक भुजा जो संगत भुजाएं है वो बराबर होगी। तो आपने यहाँ पे जरूर लिखना है, यहाँ लिख देता हूं मैं। लास्ट में आपने क्या लिखना है, बी सी बराबर बी डी। क्या लिखोगे इसके बारे में, सर्वांग सम, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, संगत भाग बराबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में आपने करना क्या है। बहुत इजी है, इसको अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है। तो पहले तो आपने दिया है लिखना है, दिया है के बाद सिद्ध क्या करना है आपको लिखना है, फिर आपने प्रमाण करना है। और इन बिटवीन अगर आपने कोई रचना करी है तो वो जरूर लिखनी है आपने। यहाँ पे आपने कोई रचना नहीं करी, तो यहाँ पे दिया है सिद्ध करना है और प्रमाण, ये सीक्वेंस रहेगा आपके पास। और ध्यान रहे जब भी आकृति आपको एक चतुर्भुज दी है, जब ऐसी आकृति दी होगी तो आपने इस तरह इसको खोल के लिखना है साइड में। और इससे क्या होगा कि आपके कंसेप्ट जो अप्लाई करना चाह रहे हो आप, वो एकदम आपको दिख जाएगा कि इसमें जो हमने आइडेंटिफाई करना है वो हमें कहाँ पे प्राप्त होगा। तो अगर आप इसको इस तरह समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए आपको दो बातें ऑलरेडी दी होगी पहले से आकृति में, क्वेश्चन में। और तीसरी जो आपने वो आइडेंटिफाई करनी है। इसके लिए आपको इस तरह की आकृति जब ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, इसमें तीसरी चीज क्या हो सकती है। तो ये सीक्वेंस रहेगा इसको सॉल्व करने का। और इस तरह आपने आकृति को अलग अलग करके लिखना है। तो चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। इस आकृति को ध्यान से देखो, ए बी सी डी एक आकृति है, आप चतुर्भुज है आपके पास, ये ए बी सी डी चतुर्भुज है। ए डी और बी सी दिया है आपको बराबर, और डी ए बी किसके बराबर दिया है, सी बी के। तो सिद्ध क्या करना है आपको, ये सारी चीजें सिद्ध करनी है, ऑलरेडी आपको लिखी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है आपने पॉइंट डाल के लिखना है, ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उसके माइंड में ये आ जाए कि आपको हर एक चीज क्लियर है और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो। तो नंबर एक पे आपने लिखना है चतुर्भुज, क्या दिया है आपको, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है आपको, चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है आपको। दूसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, ए डी भुजा, जो ए डी भुजा है वो किसके बराबर दी है, बी सी भुजा के बराबर। और तीसरे नंबर पर आपको क्या दिया है, कोण डी ए बी। आपने मेरी बातों को फॉलो करना है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और आपको टफ नहीं लगेगा, परंतु आपने मेरी बातों को फॉलो जरूर करना है। और किस तरह आपने पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं उसके लिए भी एक कारगर सिद्ध होगा आपके लिए, परंतु आपको मेरी बातों पे फोकस जरूर करना पड़ेगा और अभ्यास करना पड़ेगा। तो चलो आगे लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये भी आपको ऑलरेडी दे रखा है। ये यहाँ से यहाँ पे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ दिया है आपको। नंबर एक पे आपको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी वो सर्वांग सम सिद्ध करना है आपने, त्रिभुज बी ए सी के। और दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, जो बी डी है वो किसके बराबर सिद्ध करना है आपको, ए सी के। और तीसरे नंबर पर आपको क्या बताना है कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी। सच बोलूं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे स्टार करी है,
अगर आप ये चीजें सिद्ध कर देते हो, ये बात सिद्ध कर देते हो, तो बाकी तो ये ऑलरेडी सिद्ध हुआ है। क्योंकि ये जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया तो ये सारी बातें अपने आप ही बराबर सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज की हर एक चीज जो है वो बराबर होती है। तो चलो इसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो पहले इस आकृति पे आप नजर दौड़ाओ कि यहाँ से क्या क्या कर सकते हो आप। तो नंबर 1 पे आपके पास इसको आपने अलग करना है ऐसे। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके पास, ये वाला, और दूसरा यहाँ दिखेगा नहीं आपको, तो मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसे है। तो आपके पास ये ए है, ये बी है, और ये डी है। वैसे ही ये भी आपके पास ए है, और ये बी है, और डी है। नंबर 1 पे एडी भुजा आपके पास, जो एडी भुजा ये किसके बराबर दी है? ये बीसी भुजा के पास पहले ही दी है आपको। कौन है? डी ए बी। डी ए बी ये वाला कोण किसके बराबर दिया है? सी बी ए। कौन? अच्छा, ये सी है आपके पास, ये सी है ये वाला बिंदु। तो ये सी बिंदु है आपके पास, तो सी बी ए, ये देखो ये बराबर दे रखे आपको। अब यहाँ पे ध्यान दो, इन दोनों त्रिभुज में मैंने ये खोल के लिखा। अब इस आकृति पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, इधर आ जाओ। इन आकृतियों को ध्यान से देखो। तो एक तो आपको भुजा दे रखी है ऑलरेडी इसने, और दूसरे नंबर पर कोण दिया है। कोण ए किसके बराबर दिया है? कोण बी के बराबर दिया। अब तीसरी चीज क्या है इसमें जो बराबर है? जो तीसरी चीज आपने बराबर सिद्ध करनी है वो क्या है? तो देखो, दोनों आकृतियां, इन दोनों आकृतियों में जो कॉमन भुजा है, किस पे ये त्रिभुज खड़े हैं? ये ए बी भुजा पे खड़े हैं। तो इसमें आपके पास एक भुजा उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में लिखो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में क्या है? इसमें जो दो चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है, ए डी बराबर है बी सी, आपको ऑलरेडी दिया है, तो लिख दो दिया है। नंबर 2 पे आपको क्या दिया है? जो कोण डी ए बी, आपके लिए तो यहाँ पे सब कुछ परोसा हुआ है, सिर्फ आपने एक चीज को आइडेंटिफाई करना है। ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है। अब एक चीज और क्या है? वो ए बी भुजा, दोनों में उभयनिष्ठ ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी के बराबर। ये क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। तो देखो यहाँ पे ये तीन चीजें सिद्ध होगी। ये भुजा है आपके पास, ये कोण है, और ये भी आपके पास भुजा है। तो क्या बोलोगे कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो किसके सर्वांग सम है? त्रिभुज ए बी सी के। कौन से गुणधर्म द्वारा? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा गुणधर्म द्वारा। या आप इसको बोल सकते हो क्या? एस ए एस गुणधर्म, ये भी लिख सकते हो आप, जो आपको इजी लगे। गुणधर्म की जगह आप नियम भी लिख सकते हो, जो आपको इजी लगे। अब आपसे ये पूछ रखा है इसने सेकंड नंबर पे, ध्यान दो, ये वाले पे और ये वाले पे। बीडी और एसी के बारे में क्या बोल सकते हो आप? बीडी ये वाला है, और एसी ये वाला, इसके बारे में क्या बोल सकते हो? क्या बोलना है? वेरी सिंपल, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज है, और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग है। और इसी तरह ए बी डी ये वाला कोण, और बी ए सी ये वाले कोण के बारे में भी आप क्या बोल सकते हो? तो क्या बोलना है? वही बात बोलनी है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। क्योंकि आपने ये सर्वांग सम सिद्ध कर दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको मैं। सेकंड आपसे पूछ रखा है क्या? बी डी बराबर ए सी, और तीसरे नंबर पर आपको क्या बोला है इसने कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी। तो मैंने अभी आपको समझाया
कि जब ये सर्वांग सम सिद्ध होगी तो आपने इसमें क्या लिखना है, एक कॉमन पॉइंट। तो यहाँ पे लिखना है क्योंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। अतः अतः सर्वांग सम अतः सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप लास्ट में सिद्ध हुआ। यही आपको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये लिख दोगे लास्ट में सिद्ध हुआ, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मूव करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। एक रेखाखंड ए बी और ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है। ए बी पर आपके पास दो लंब दिए हैं, कौन से, ए डी और ये वाला ए डी और बी सी। दर्शाइए ये कि सी डी, जो ये सी डी रेखाखंड है, कौन सा, ये वाला सी डी रेखाखंड है, वो ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो पहले सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है आपको, बाद में बाकी देखेंगे। दिया है तो आपने पॉइंट में जरूर लिखना है। यहाँ पे जब हल करोगे इसको, दिया है नंबर 1 पे एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। बराबर भी है साथ में, तो ये भी ध्यान रखना आपने, रेखाखंड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात जो AB है, AD है सॉरी, अर्थात AD किसके बराबर हो जाएगा, BC की। ऑलरेडी आपको दिया है। तो और कोण नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, कोण B किसके बराबर है, कोण A के बराबर है। तो 90 डिग्री का है ये। अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से लिख सकते हैं तो ऐसे लिखोगे इस A कोण को आप DAO भी लिख सकते हो और DAB भी लिख सकते हो, और इस B कोण को क्या लिख सकते हो, CBO, कोण CBO, परंतु मैंने सीधा लिख दिया। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, वो लिख दो, आपको ऑलरेडी दे रखा है। सिद्ध करने को क्या दिया है, जो CD है, CD क्या कर रहा है, रेखाखंड, जो ये CD आपके पास ये वाला CD क्या कर रहा है, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग करना, समद्विभाजित करता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपको ओ बी किसके बराबर सिद्ध करना है, ओ ए के बराबर सिद्ध करना है। अब लास्ट में लिखेंगे हम यहाँ पे प्रमाण। तो प्रमाण करने से पहले अब हम इस आकृति पे फोकस करेंगे। ये आकृति ऐसे बनी है कुछ आपके पास, और दूसरी आकृति आपके पास कुछ इस तरह की बनी है। चलो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इसको यहीं पे। एक आकृति आपके पास ये वाली है और दूसरी ये वाली है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर ये दो आकृति बन रही है आपके पास, ओ बी सी ए और डी। ये तो आपको ऑलरेडी बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है। और अब यहाँ पे ध्यान दो, ये दो रेखाएं ऐसे प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दो रेखाएं ए बी और सी डी यहाँ पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब है ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप ऐसे भी नाम दे सकते हो, कोण 1 और 2 भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो, कोण बी ओ सी, यहाँ पे कोण बी ओ सी, और इसको क्या नाम दोगे, कोण डी ओ ए। ये बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक चीज और क्या दी है आपको, और एक चीज और, कोण बी किसके बराबर है, कोण ए। तो देखो दो चीजें आपको ऑलरेडी दे रखी है ये वाली, तीसरी चीज आपने बता दी कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, और इस आधार पे आप क्या बोलोगे कि ये दोनों ही सर्वांग सम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ओ सी व त्रिभुज डी ओ ए में, डी ओ ए में इसमें क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों त्रिभुज में जो दिया है आपको ए डी किसके बराबर दिया है, बी सी के। तो यहाँ पे लिख दो, ये ऑलरेडी आपको दिया है। और दूसरा क्या है आपके पास, जो कोण बी है वो आपके पास कोण ए के बराबर दिया है। प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री का है आपके पास, और ये भी आपको दिया है। और एक और क्या है आपके पास जो आपने सिद्ध किया, कोण बी ओ सी किसके बराबर दिया है, कोण डी ओ ए के। तो ये आपको क्या बताना पड़ेगा, क्या ये शीर्षाभिमुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं आपके पास। तो ये क्या है आपके पास, ये भुजा है, और ये आपके पास कोण है, और ये भी कोण है। तो इस आधार पे क्या बोलोगे, आपकी जो त्रिभुज बी ओ सी है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज डी ओ ए के। और कौन से नियम द्वारा, भुजा कोण कोण गुणधर्म द्वारा, ये बराबर है गुणधर्म द्वारा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, अब जब ये बराबर है तो ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, इसके। और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो लास्ट में लिखोगे क्या, अतः ओ बी बराबर, ओ बी बराबर ओ ए, यहाँ पे क्या लिखोगे, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, ये जरूर लिखना है आपने, भाग बराबर होते हैं। तो लास्ट में क्या लिखोगे, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तो बार बार अभ्यास जरूर करें रफ कॉपी पे, और कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और फीडबैक के तौर पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है या मेरा कंटेंट अच्छा लगता है। तो चलो अब चौथे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चौथा क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, एल और एम दो समांतर रेखाएं पहले ही ऑलरेडी दे रखा है। तो जब आपको एल और एम समांतर दिया है, तो मैंने आपको थ्योरी वाले पोर्शन में सिखाया था अध्याय 6 की, कि जब दो रेखाएं समांतर होती है तो उसमें अंतःएकांतरण कोण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो बातें भी आपने याद रखनी है, और आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि अंतःएकांतरण कोण कौन से होते हैं। तो जहां पे जेड की आकृति बनेगी वो आपके पास देखो, यहाँ पे ऐसी जेड की आकृति जहां भी बनेगी जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो ये अंतः एकांतरण कोण होंगे आपके पास। और जहां पे एफ की आकृति बनेगी इनको बोलेंगे आप संगत कोण, तो ये भी आपके पास बराबर होते हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रख लानी है यहाँ पे।
एल और एम समांतर है जिन्हें पी क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद कर रहा है। तो दर्शाइए कि जो ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, वो किसके समांतर है? सी डी ए के। वेरी सिंपल। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि एल रेखा एम के समांतर है, तो कहाँ पे जेड की आकृति बन रही है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। और आपके पास और क्या बन रहा है? हाँ, ये भी आपके पास क्या यहीं पे बन रहा है। तो आपके पास ये वाला कोण इसके बराबर है। और क्या है ये? जब ये समांतर है तो BC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? AD के बराबर हो जाएगा। ये भी ऑलरेडी आपको दिया है। तो चलो हम अब सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और पहले मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये यहाँ पे मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये अंदर की बात कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए। ये इस तरह का डायग्राम है आपके पास। ये ए बिंदु है, ये डी है आपके पास, और ये आपके पास सी है। वैसे ये भी सी है, ये ए है, और ये बी है। तो ये वाले कोण अभी बताया मैंने कि ये वाले कोण कौन से हुए? अंतः एकांतरण कोण। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। तो ये बराबर है ऑलरेडी। अंतः एकांतरण कोण है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और AC भुजा दोनों में है। तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी? उभयनिष्ठ भुजाएं होगी। तो चलो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, दिया क्या है आपको? दिया है नंबर 1 पे क्या दिया है आपको? एल रेखा किसके समांतर दी है? एम के। और आपके पास पी रेखा किसके समांतर दी है? क्यू के। ये ऑलरेडी दिया है आपको। और सिद्ध क्या करना है आपको? वो लिख दो। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? मुझे उम्मीद है कि आप साथ में कर रहे होंगे, आपके पास रफ नोटबुक होगा। तो नोट्स आप अच्छे से बनाएं, और जो कंसेप्ट है उसको साइड में लिख दे, ताकि जब आप रिवाइज करें आपको समझ आ जाए कि सर ने क्या बताया था। नंबर 1 पे आपको क्या दर्शाना है कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज सी डी ए के। तो मैंने आपको बताया कि कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, उसी आधार पे सॉल्व करना है आपने। तो यहाँ पे करेंगे हम प्रमाण। यहाँ पे अब समांतर रेखाएं आ रही है, तो समांतर रेखाओं के सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं है पता तो प्लेलिस्ट में जाकर अध्याय 6 की जो थ्योरी है उसको अच्छे से देख ले आप, वहां पे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो प्रमाण में देखो आप, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए में इसमें क्या है? इसमें आपको देखना है कि क्या है। तो नंबर 1 पे आपको जो AC भुजा है वो किस, सॉरी, BC भुजा जो है, BC भुजा है वो AD के बराबर, ये आपको दिया है। क्यों दिया है ये आपको? ये आपने जरूर लिखना है कि L रेखा M के समांतर है, और साथ में P रेखा किसके समांतर है? Q के। तब आया ये आपके पास, ये दिया है। और आपके पास कोण कोण BAC किसके बराबर है? कोण ACD। क्यों है ये आपके पास कौन से कोण है? अंतः एकांतरण कोण। ये अंतः एकांतरण कोण है, और ये बराबर है। क्यों है ये बराबर? क्योंकि आपको पहले ही बोल रखा है इसने कि AD जो L भुजा है वो किसके समांतर है? M के। तब ये आपके पास क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समांतर रेखाओं के अंतः एकांतरण कोण बराबर होते हैं।
और आपके पास AC भुजा किसके बराबर है, AC, और ये क्या है आपके पास उभयनिष्ठ, ये क्या है आपके पास उभयनिष्ठ भुजा। तो ये तीन चीजें आपने सिद्ध करनी थी, तीन चीजें आपको मिल गई। ये आपके पास भुजा, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूं, वैसे अदर ये लिखने की जरूरत नहीं आपको। ये कोण है और ये आपके पास भुजा है। तो कौन सा गुणधर्म लगा यहाँ पे, भुजा कोण भुजा। तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC सर्वांग समय किसके, त्रिभुज CDA के कौन से गुणधर्म द्वारा, भुजा कोण भुजा गुणधर्म या नियम द्वारा, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हो आप, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं SAS गुणधर्म द्वारा, SAS गुणधर्म द्वारा। तो ये आपके पास सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। इजी है पर आपने पहले क्वेश्चन को समझना है, तभी आपके लिए इजी हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल लगेगा। पहले आपने क्वेश्चन को समझना है, फिर इसमें क्या कंसेप्ट का उपयोग हो रहा है वो आपने सीखना है, और आकृति को पहचानना है। उसमें दो चीजें आपको ऑलरेडी दी होगी, तीसरी आपने सिद्ध करनी है। तो चलो मूव करेंगे थोड़ा सा और आगे। मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना ना भूले। पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, जो रेखा L है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है, मतलब कोण ये वाला इसके बराबर है आपके पास, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। अच्छा ठीक है, BP और BQ आपके पास कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है, ठीक है। ये भी तो दिखाई दर्शाइए, क्या दर्शाना है आपने। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, ये कुछ आकृति इस तरह की है, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये दो त्रिभुज बन रहे, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं आपके पास। तो जस्ट वेट, ये क्या होगा, इस तरह बनेगा ये आपके पास, और ये इस तरह, और ये आपके पास इस तरह की आकृति बन रही है यहाँ पे। ये इस तरह की बन रही है। अब देखो यहाँ पे ये वाला आपको 90 डिग्री का कोण दिया है, ये वाला भी 90 डिग्री का, और आपके पास ये बोल रखा है कि ये वाला समद्विभाजित हो रहा है। तो समद्विभाजित का मतलब है सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजित भाजित का मतलब है भाग होना, और ये भी B है और ये A है। अब यहाँ पे ध्यान दो इस आकृति पे, और क्या दिख रहा है आपको, दो चीजें तो इसने ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, और क्या दिख रहा है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। वीडियो पॉज करें और बताएं कि और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, कि जो इसमें आपके पास तीसरी चीज बराबर होगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना है आपने, तो आपने तीन चीजों को बराबर सिद्ध करना है। तो नंबर 1 पे लिख दो, यहाँ पे दिया क्या है आपको, हल करो इसका। नंबर 1 पे दिया क्या है आपको, वो लिख दो, दिया है, क्या दिया है आपको नंबर 1 पे, हाँ, रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है, लिख दो कि आपके पास समद्विभाजित करती है, तो मतलब आपके पास कोण QAB किसके बराबर हो जाएगा, BA, ये हो जाएगा BAP के बराबर। QAB ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, नंबर 2 पे आपको ये दिया है कि जो कोण Q किसके बराबर है, कोण P के, और प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री का। ये तो रचना द्वारा हुआ है, जो इसमें रचना की है क्वेश्चन में, तो आपको लिखना नहीं है, आपने नहीं करी है रचना, ये भी दिया है आपको। तो सिद्ध क्या करना है,
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? वो दिया है आपको नंबर 1 पे, जो त्रिभुज ए पी बी, वो किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है? त्रिभुज ए क्यू बी के। वो मैंने दोनों त्रिभुज अलग अलग कर दिए। और नंबर 2 पे आपको क्या सिद्ध करना है? जो बीपी है वो किसके बराबर सिद्ध करना है आपको? बी क्यू के। तो ये तो सिद्ध हो ही जाएगा अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर। अब कोण की भुजाएं कौन सी है वो भी देख लो, समदूरस्थ है। तो आपने समझना है कोण की भुजाएं कौन सी है। ये वाली भुजाएं हैं कोण की, ये वाली और ये। तो ये इन दोनों भुजाओं से समदूरस्थ है, मतलब बी क्यू किसके बराबर सिद्ध करना है आपने? बी के बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रमाण। प्रमाण लिखो, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए क्यू बी में, इसमें क्या है आपके पास? इसमें क्या है आपके पास जो चीजें दी है? तो नंबर 1 पे क्यू ए बी किसके बराबर है? कोण बी ए पी के, ये आपको दिया है। और नंबर 2 पे आपके पास जो कोण क्यू है वो किसके बराबर है? कोण पी के बराबर है। और प्रत्येक क्या है आपके पास? प्रत्येक 90 डिग्री का है आपके पास। और ये भी आपको दिया है, ये भी आपको दिया है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें तो आपको दी है, तीसरी चीज क्या है आपके पास? वो आपको दिख रहा होगा कि जो ए बी है वो किसके बराबर है? ए बी के बराबर। और दोनों क्या है? ये उभयनिष्ठ दोनों में है। ये जो ए बी भुजा है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है ये आपके पास। तो ये आपके पास कोण ये कोण है, ये भी आपके पास कोण है। ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको। ये भुजा है। लास्ट में क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ए क्यू बी के। कौन से नियम द्वारा? कोण कोण भुजा गुणधर्म द्वारा। एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ये तो मैंने जनरली जैसे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसी तरह बताया आपको, परंतु यहाँ पे आप एक नियम और भी लगा सकते हो, आरएचएस नियम। वो कैसे? तो देखो, एक 90 डिग्री का कोण और एक कर्ण बराबर होना चाहिए। तो कर्ण ए बी है, इसका कर्ण ये उभयनिष्ठ है। तो आप आरएचएस नियम द्वारा भी इसको बराबर सिद्ध कर सकते हैं। ये अप टू यू है, आप जैसे भी सिद्ध करना चाहे। तो मैंने अभी बताया आपको कि मैंने उसी तरह अटेम्प्ट किया जिस तरह मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे आपके पास। 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करना बताया। आरएचएस नियम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कैसे? उसमें आपको दो ही चीजें देखनी होती है, एक कर्ण और एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए आपके पास, यानी कि समकोण होना चाहिए। तो यहाँ पे कर्ण तो ए बी है इसका, तो ए बी आपके पास उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये बराबर होगी। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। ये मैंने आपको वैसे हिंट दे दिया है, बता भी दिया है सारा। आपने आरएचएस नियम से भी इसको सॉल्व करना है। चलो मूव करेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला। ये थोड़ा सा आकृति इसमें उलझाई हुई दी है आपको, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे पहले दिया है वो लिख दो आपको। क्या दिया है आपको? दिया क्या है आपको नंबर 1 पे? जो एसी भुजा है, एसी भुजा कौन सी है? एसी एई के बराबर दी है, ये पहले इसने आकृति में भी दे रखा है। नंबर 2 पे
जो ए बी भुजा है वो किसके बराबर दी है? वो आपके पास ए डी भुजा के बराबर दी है। और नंबर 3 पे आपको क्या दिया है? जो कोण बी ए डी है वो किसके बराबर दिया है? कोण ई ए सी के। तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है आपको कि जो BC भुजा है वो किसके बराबर है? DE के। तो BC भुजा किसके बराबर सिद्ध करनी है आपको? DE के बराबर सिद्ध करनी है। तो प्रमाण करेंगे हम सबसे पहले। प्रमाण तो सबसे पहले हम जो दिया है वहीं से शुरुआत करेंगे। और हम यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेंगे? त्रिभुज त्रिभुज ABC त्रिभुज और त्रिभुज ADE या AED त्रिभुज व त्रिभुज AED। तो ये मैं आकृति पहले बना देता हूं आपके पास। त्रिभुज ABC ऐसे दिया है आपको, A B और C, ABC। और ये वाली भुजा ऐसे दी है इसने आपको, तो ABC। ठीक है। और दूसरी आकृति AED को AED त्रिभुज बनाना आपने, AED। तो ये बना दो ऐसे। तो ये हो गया A E और ये वाला त्रिभुज आपके पास बन गया AED। AED और ये वाली भुजा इसके बराबर। अब इजी हो गया ये। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा, दो भुजाएं तो बराबर दी है, परंतु यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल काम है आपके पास। वो क्या है कि तीसरी चीज आपको आइडेंटिफाई करने को जो है वो कैसे सिद्ध करेंगे आप। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। त्रिभुज, अभी इस पे ध्यान नहीं दो, ये वाला जो मैंने आकृति बनाई, अभी यहाँ पे ध्यान दो। जो तीसरा पॉइंट क्या है? BAD किसके बराबर दिया है? कोण EAC। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये पूरा कोण अगर ये देता तो आपके लिए इजी होता, परंतु ये पूरा कोण नहीं, ये वाला ऐसे देता तब तो इजी हो जाता। परंतु ये बीच वाला जो कोण है कौन सा, इसमें DAC, वो गायब है। तो हम क्या करेंगे? जो DAC कोण है वो दोनों में हम जोड़ देंगे। ये आपको दिया है, आपको आकृति को ध्यान से देखना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो आपने दोनों तरफ कौन सा कोण जोड़ना है? आपने DAC, कोण DAC जोड़ने पर, तो जोड़ दो दोनों में। कोण BAD में आपने क्या जोड़ना है? कोण DAC। और इधर को भी आपने कोण EAC में क्या जोड़ना है? कोण DAC जोड़ना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो BAD है, BAD और DAC जुड़ के ये वाला कोण और ये वाला कोण जुड़ के क्या आ गया? BAC आ गया। तो ये आ गया आपके पास BAC। ये दोनों जुड़ के क्या आया? BAC। और आपके पास ये वाला EAC और ये वाला जुड़ के क्या आया आपके पास? EAD। किसके बराबर आया? ये EAD के बराबर आया। तो ये लिखोगे आप, EAD के बराबर आया आपके पास। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा। इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो। अब बढ़ना भी आपने आगे। अब आपको इन त्रिभुजों में बात करनी है। जो चीजें आपको दी है वो तो पहले लिख दो। जो AB भुजा है वो किसके बराबर दी है? या AC भुजा किसके बराबर दी है? AE के बराबर दी है। तो ये भी लिख दो, दिया है, ये दिया है आपको। और AB भुजा किसके बराबर है? AD के बराबर। और ये भी आपको दिया है। अब यहाँ पे इस आकृति में ध्यान दो, BAC ये वाला कोण किसके बराबर हो गया? EAD के बराबर हो गया। और यही तो आपको एक चीज सिद्ध करनी थी, तीसरी चीज। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, कोण BAC किसके बराबर हो गया?
कोण DAE। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने ये क्यों किया, यहाँ पे ये जोड़ा क्यों। तो इस आकृति में मैंने ध्यान से देखा कि ये वाला कोण पूरा नहीं है, मतलब तो यहाँ पे DAC यहाँ से इसने गायब करा है, तो अगर मैं दोनों तरफ ये जोड़ दूं तो मेरे पास ये वाले कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब आपके पास ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये आपके पास कोण है। तो इस आधार पे त्रिभुज जो BAD है, BAD नहीं, आपके पास जो त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज AED के। कौन से नियम द्वारा, भुजा भुजा कोण गुणधर्म द्वारा, गुणधर्म द्वारा। तो इसको आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, SSA नियम द्वारा या गुणधर्म द्वारा। अब आपसे क्या सिद्ध करने को बोला है कि BC और DE के बारे में क्या बोल सकते हो आप, इस यानी कि आप इस भुजा और इस भुजा के बारे में क्या बोल सकते हो। तो क्या बोलना है, मैंने बताया आपको, ये क्या है, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, और ये बराबर होते हैं। तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः BC बराबर DE है। यहाँ पे लिखना है क्योंकि क्योंकि सर्वांग सम क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यही आपने सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा आपको। बार बार अभ्यास जरूर करें। कोई भी दिक्कत परेशानी होने पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, परंतु पहले आपने अभ्यास जरूर करना है। तो मूव करेंगे थोड़ा सा आगे। इसका 7th क्वेश्चन है आपके पास। ये जो डायग्राम है इसी पे फोकस करना है आपने, और इसी पे ध्यान देना है। अब DAP ये वाला है, और ये वाला है EBP। तो सबसे पहले हम इनर डायग्राम पे ध्यान देंगे। ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है, और यहीं से ये वाला है, और यहीं से आपके पास ये इतनी लंबी नहीं है भुजा, और ये वाला ऐसे। ये आपके पास AP, और ये आपके पास PB है, और ये E है, और ये आपके पास D है। अब आपने डायग्राम बना दिए। कोण A किसके बराबर दिया है आपको, कोण B के बराबर दिया है, और कोण जो अच्छा इतना दिया है आपको। अब यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि ये वाला कोण जो है इसको आप इधर क्या करा है, समद्विभाजित करा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपकी इमेजिनेशन के लिए बना देता हूँ। यहाँ पे मैं आपकी इमेजिनेशन के लिए बना देता हूँ कि ये वाला दिया है आपको, और यहाँ पे आपको ये वाला दिया है। तो आपको ये वाला कोण पता होना चाहिए, ये पूरा कोण और ये वाला। तो ये कैसे होगा, इस पे आपने ध्यान देना है। तो पहले आपको दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है आपको, नंबर 1 पे दिया है आपको जो कोण BAD है वो किसके बराबर है, कोण ABE के। ये तो आपको दिया है। नंबर 2 पे आपको क्या दिया है, जो कोण EPA है वो किसके बराबर दिया है, DPB के बराबर दिया है। ये दिया है आपको, और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है।
और ए भी एक रेखाखंड और पी इसका मध्य बिंदु है। पी मध्य बिंदु है मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो मतलब आपके पास ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पर ये भी लिखना पड़ेगा आपको, जो ए बी का मध्य बिंदु पी है। पी है अर्थात क्या हो गया आपके पास, ए पी किसके बराबर हो गया, पी बी के बराबर हो गया। अब देखो दो चीजें तो आपके पास क्लियर कट जो है वो दी है, नंबर एक पे ये और दूसरे नंबर पर ये, परंतु ये वाला कोण आपके पास नहीं दिया है बराबर। तो कैसे करेंगे, ये हमने बराबर सिद्ध करना है ये वाला। ये कैसे करेंगे, अब हम इस पे ध्यान देंगे। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है नंबर एक पे त्रिभुज डीएपी किसके सर्वांग सम सिद्ध करना है, त्रिभुज ई बी पी के। और नंबर दो पे आपको क्या करना है, ए डी किसके बराबर सिद्ध करना है, बीई के। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, दो चीजें हमारे पास है, तीसरी चीज पे हमने ध्यान देना है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। तो प्रमाण में लिखो, प्रमाण में कि त्रिभुज, पहले हम यहां से बात करेंगे, ये कोण ई पी ए प्लस किसके बराबर है, ई पी ए कोण, ये आपके पास डी पी बी के बराबर है। ये दिया है आपको, ये आपको दिया है। अब इसमें आपको क्या करना है, दोनों साइड क्या जोड़ना है, इसमें आपको दोनों साइड जोड़ना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला कोण, कौन सा, ई पी डी, ई पी डी आपको जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों साइड आप ई पी डी जोड़ोगे, ई पी ए, ई पी ए में क्या जोड़ना है आपने, ई पी डी जोड़ना है आपने दोनों साइड, ई पी डी। और यहाँ पे भी आपने क्या जोड़ना है, डी पी पी में क्या जोड़ना है, ई पी डी, ये जोड़ना है आपने। तो यहाँ पे लिखना है आपने दोनों तरफ, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों तरफ कोण ई पी डी जोड़ने पर मिला ही आपको। तो इससे क्या हुआ आपके पास, ये ई पी ए और ई पी डी, ये जोड़ने के बाद क्या है आपके पास, ये पूरा कोण बन गया। तो ये बन जाएगा आपके पास ए पी डी, ये क्या बनेगा, यहाँ कर देता हूँ, ये बनेगा आपके पास कोण ए पी डी बराबर है कोण बी पी ई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपने, ए पी डी ये वाला कोण किसके बराबर हो गया, ई पी डी के। तो अब तीन चीजें होगी आपके पास, यही तो आपको सिद्ध करनी थी। एक ये वाली होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी ये होगी, जो अभी हमने निकाला सॉल्व करके थोड़ा सा। तो अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि जो आपको दिया क्या है, कोण बी ए डी, कोण बी ए डी किसके बराबर दिया है, कोण ए बी ई के। ये तो आपको ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे लिखोगे दिया है, दिया है। और नंबर दो पे आपके पास जो एपी भुजा है वो किसके बराबर दी है, पीबी के बराबर दी है, ये भी आपको दिया है। और आपने अभी एक चीज जो सिद्ध करी वो क्या करी, कि जो एपीडी कोण है, एपीडी कोण है वो किसके बराबर आया, कोण बीपीई के। ये आपने सिद्ध किया अभी। तो आप इस आधार पे क्या बोलोगी, जो त्रिभुज ए डी ए पी है, त्रिभुज डी ए पी, डी ए पी वो सर्वांग सम किसके हो जाएगा, त्रिभुज ई बी पी के। कौन से नियम द्वारा, ये कौन है,
ये तो आपके पास कोण है, ये आपके पास भुजा है, और ये वाला आपके पास कोण है। तो कौन ये क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे कौन से नियम द्वारा? कोण भुजा कोण गुणधर्म द्वारा, गुणधर्म द्वारा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो? एस ए एस, सॉरी ए एस ए गुणधर्म द्वारा सर्वांग सम है ये, यही आपको सिद्ध करना था, गुणधर्म द्वारा। आपसे लास्ट में क्या पूछा है? एक चीज और पूछी है आपके पास कि जो एडी है वो बीई के बराबर है। एडी किसके बराबर है? बीई के। तो आपने ये डायरेक्ट लिखना, और क्या लिखना है? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो है आपके लिए, आपके पास ये, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। इसको आपने खुद खुद ट्राई करना है, और अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बार बार अभ्यास जरूर करना है रफ कॉपी पे, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3-4 शुरू के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका अभ्यास आप जरूर करें। तो मैंने आपको बताया कि सर्वांग समता के लिए आपको क्या करना है। सर्वांग समता के लिए आपको क्या करना है? सर्वांग समता के लिए आपको, अगर त्रिभुज की सर्वांग समता की बात होती है तो आपको उसको हर तरफ से समान सिद्ध करना है, और समान सिद्ध करने के लिए आपको दो चीजें ऑलरेडी आकृति में दी होती है, तीसरी चीज आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, और उस आधार पे आप क्या बोलोगे कि दोनों आकृतियां सर्वांग सम है। और जब दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाती है तो उनके संगत भाग भी बराबर होता है, ये स्टेटमेंट आपने जरूर लिखनी है। और किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको सिखाया, कि सबसे पहले आपने लिखना है, दिया है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है, वो पॉइंट्स में लिखना है आपने। फिर सिद्ध क्या करना है आपको, वो लिखना है, वो भी पॉइंट्स में लिखना है। और रचना आपने अगर करी है कुछ तो लिखनी है, फिर लास्ट में आप प्रमाण करोगे। इस सीक्वेंस में आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और तभी आपके पास क्या होगा, वो क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है, उसका सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छे से हो पाएगा। और बार बार अभ्यास जरूर करना है आपने, क्योंकि अभ्यास के बिना मैथमेटिक्स आपको नहीं आएगा। कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।